हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। कैसे हो आप सब? थोड़े दिन बाद मैं आया हूं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं क्या बताने वाला हूं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे वैसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं टाइम एंड वर्क के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं दोस्तों, जो सीजीएल 2020 प्री के पेपर में आए थे। ठीक है, और आप देखें कि इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी आए हुए हैं, जो आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेंस में भी आने के काबिल हैं। साथ ही साथ अगर आप एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एमटीएस के पेपर में नहीं आ सकते हैं, ये एमटीएस के पेपर में भी आ सकते हैं, क्योंकि एमटीएस के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीजीएल मेंस में आ जाते हैं, सीएचएसएल में आ जाते हैं, सीपीओ में आ जाते हैं, सीजीएल में आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सीजीएल के क्वेश्चन भी एमटीएस या फिर सीजीएल मेंस में तो आएंगे ही आएंगे, एमटीएस में भी आ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और इससे आपको जरूर फायदा पहुंचता है। अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा मिलता है मेरी वीडियो से तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, वैसे तो ऑलरेडी सबके पास पीडीएफ होगी ही, फिर भी किसी दोस्त के पास अगर इसकी पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी वगैरह वगैरह कई सारे ग्रुपें होती हैं। तो मैंने ज्यादा नहीं बनाया है, बस फेसबुक पर है और टेलीग्राम पे है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना नीचे। ठीक है, देखना काफी कुछ सवाल बड़े बड़े दिखेंगे, लेकिन इतने बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व करूंगा जैसे यहाँ पर लिखा है। इससे तेज नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे तेज मैं करके बताऊंगा आपको। अब ये नहीं कि बेसिक 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 हर एक जगह कामयाब नहीं होता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेसिक मत करो। देखो, बेसिक करो, लेकिन जब आपको मालूम है कि ये तरीका बेसिक से फास्ट है तो क्यों ना फास्ट तरीका करें, क्योंकि हमें कम समय में करना है। बात समझ रहे हैं? बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही होगी, लेकिन इसके लिए माफी चाहता हूं, आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, काफी बातें हो गई। पहला क्वेश्चन देखना दोस्तों जरा। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रिटन है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप देख सकते हैं। प्रश्न है दोस्त कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। वैकल्पिक का मतलब है अल्टरनेट डेज पर। जैसे पहले दिन यहां पर लिख दिया कि पहले दिन बी कार्य करता है, तो दूसरे दिन ए करेगा, फिर तीसरे दिन बी और चौथे दिन ए, इस तरह से काम चलता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस तरह से काम करने में दोस्तों अकेले अगर ए उस काम को करे तो 24 दिन में काम कर सकता है, और यदि दोनों जब काम किए हैं तो काम कितने दिन में खत्म हुआ है, 11 सही 1/3 दिन में। तो ये कह रहा है कि बी अकेले उस काम के 7/9 भाग को कितने दिन में पूरा कर देगा, ये हमारा सवाल है। काफी ध्यान से समझना। आप देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जब दोनों काम किया, आपको ये बात यहां पर लिख के दिया हुआ है दोस्तों कि पहले बी काम करेगा, फिर कौन काम करेगा, इसके बाद ए काम करेगा, फिर से बी काम करेगा, फिर से ए काम करेगा, इस तरह से चलता है। यानी कि बी हर एक ऑड डेज पर आएगा, विषम दिन पर बी पहले दिन आया, फिर तीसरे दिन आया, फिर पांचवें दिन बी आएगा, हर एक 2-2 दिन के गैप पर। तो इस तरह से अगर मैं केवल 10 दिन की बात करूं, इधर समझना, अगर मैं केवल 10 दिन की बात करूं दोस्त, तो 10 दिन में आपको पता है कि पहले तो 5 दिन बी भी आएगा और 5 दिन ए भी आएगा। बी भी 5 दिन आ गया, ए भी 5 दिन आ गया, फिर 11वें दिन यानी कि और डेज पर वापस बी आ जाएगा। अब 11वें दिन यानी कि एक दिन और बी आएगा, तो बी टोटल कितने दिन आ गया, तो आप बोलेंगे 6 दिन आ गया बी। और अगर 11 सही 1/3 दिन, देखो टोटल काम हुआ था 11 सही 1/3 दिन, इसमें से बी 6 दिन काम कर दिया, तो आप बताओ कि ए कितना दिन काम करेगा। तो आप बोलेंगे कि 11 सही 1/3 में से 6 हटा दो, यानी कि 5 सही 1/3 दिन ए ने काम किया। तो 5 या 15 और 1 16/3 दिन किसने काम किया है दोस्तों, ए ने काम किया है। अब जरा बहुत ध्यान से बात समझना, ये एलसीएम वगैरह जहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी मैं एलसीएम वाले तरीके से भी आपको करके दिखाऊंगा। यहां पर एक बात समझना कि अगर ए 16/3 दिन काम कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि ए अकेले काम करेगा तो कितने दिन में खत्म कर सकता है, ए अकेले 24 दिन में काम खत्म कर सकता है। अब बताओ, ए अगर अकेले 24 दिन में काम खत्म करेगा तो ए हर एक दिन कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे एक दिन में 1/24 काम करेगा। मैं एक ही बात कर रहा हूं, एक दिन में 1/24 काम करेगा, और ये काम कितने दिन किया है, 16/3 दिन। यानी कि आप देखोगे ये 4 चौके 16 हो गया, 2 8 16 और ये 3 8 24, यानी कि ये 2/9 काम कर दिया है ए ने। अब बात समझना, अगर 2/9 काम ए ने कर दिया, यानी कि 9 में से 2 काम इसने कर दिया। अगर 9 में से 2 काम ए ने कर दिया है तो इसका मतलब कि 9 में से 2 हटा दो तो 7/9 काम किसने किया है, बी ने किया है। और 7/9 काम बी ने कितने दिन में किया है भाई, यहां पर हम देख रहे थे कि ये काम तो 6 दिन में किया है, इसमें इसको 6 दिन लगा है। और हमसे सवाल में भी यही पूछ रहा है कि 7/9 काम कितने दिन में करेगा, तो 6 ही दिन में करेगा। ये तो आंसर पे ही आके रुक गया, बताओ।
अब यहां से अगर आगे पूछता हमें कि इसे पूरा काम करने में कितना दिन लगता, तो हम कहते हैं कि 7/9 काम अगर ये 6 दिन में कर रहा है तो पूरा 1 यूनिट का काम 9 छक 54/7 दिन में करेगा। बी का अगर पूरा पूछता, जो भी पूछता हम निकाल लेते हैं, लेकिन इन्हें इसने इजी ही पूछ लिया बस कि 7/9 और वही पूछ रहा था तो वही आंसर हो गया। आगे बढ़े अब देखें दोस्त, इस प्रश्न में क्या दिया गया है। यहां पर बोला गया है आपको प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 18 आदमी 3 यूनिट कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। तो 6 घंटे काम करते हुए 25 आदमी 5 यूनिट काम कितने दिन में पूरा करेंगे। M1 D1 H1 लगा लो आप, इजी है वो यहाँ पे, तो हम उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। देखो 8 घंटे डेली काम करते हैं, 18 आदमी तो कितना यूनिट काम करते हैं भाई, 3 यूनिट काम करते हैं। 8 घंटे 18 आदमी 10 दिन काम किए हैं ना। और दूसरी तरफ क्या होगा, 6 घंटे डेली काम करना है, 25 आदमी काम कर रहे हैं, कितना दिन लगेगा और कितने यूनिट करना है, तो आप बोलेंगे 5 यूनिट। अब ये 5 × 5 = 25 और ये 5 × 10 और ये 3 × 6 = 18 और इस 6 से 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 × 16, तो ये उत्तर है अपना। अगला सवाल देख लो, ए और बी किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष काम 15 दिन में अगर कर देता है तो ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को कितने समय में पूरे करेंगे। देखो भाई, ए 18 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में, और उन्होंने 5 दिन काम कर दिया है और उसके बाद जो काम बचा वो सी अकेले 15 दिन में करता है। तो अगर ए और सी मिलकर काम करते तो पूरे काम के 5 भाग को कितने दिन में करते हैं। आप कई सारे तरीके लगा सकते हैं, जैसे मैं ये कहूं कि देखो ए भाई 18 दिन में करता है, बी करता है कितने दिन में, 30 दिन में, तो टोटल काम हम कितना मान लें, 18 और 30 का एलसीएम देखो, ये 6 × 3 = 18 और ये 10 × 3 = 30, यानी कि ये 6 से कटेंगे ना। यहां पे आप रख लो 6 और यहां पे रख लो 5, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, 90। कुल कार्य 90 हो गया, यहाँ पे 3 आना चाहिए, सॉरी 3, 30 × 3 = 90 और ये 18 × 5 = 90। टोटल काम आपका 90 है। अब इसमें से ये कह रहा है कि इन्होंने 5 दिन तक काम कर दिया। अब बताओ, अगर 90 में से 5 दिन काम करेंगे तो ये एक दिन में 5 करेगा, ये एक दिन में 3, यानी कि 8 काम एक दिन में करेंगे। तो 5 दिन में 8 × 5 = 40 काम कर दिया इन्होंने, यानी कि अभी भी 50 काम बचा हुआ है जो सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो सी हर एक दिन कितने काम करेगा, 50/15। इसको आप काट लो तो ये 10 × 50 और ये 3 × 15, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 10/3। अब हमें कुल कार्य का 5/6 भाग कराना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देखो हमें क्या कराना है, कुल कार्य का 5/6। कुल कार्य कितना था, 90, इसका 5/6 कराना है। और किससे कराना है, तो आप बोलेंगे बी से और साथ में सी से, तो बी और सी को जोड़ लो, तो 3 × 3 = 9 और 10, बी और सी से कराना है, क्या ए और सी से कराना है ना, तो ए का 5 है, 5 में ये एफिशिएंसी जोड़ लो, तो 5 × 3 = 15 और 10 = 25/3, तो 3 को ऊपर लिख लो आप। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये 5 × 5 = 25 और 5 से कट जाएगा 18 × 5 = 90 और ये 6 से 6 × 3 = 18, तो 3 × 3 = 9 आएगा अपना उत्तर, यानी कि ये उत्तर है। अगला सवाल देखें दोस्त, एक कार्य ए 15 दिन में कर सकता है, बी उससे 25% अधिक कुशल है, दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम सी 8 दिनों में कर सकता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करते हैं। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं ये लिख दूं कि देखो अगर ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है। ए का क्या रोल है भाई, 15 दिन में काम करता है। एफिशिएंसी की अगर बात करें तो आप बोलेंगे कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए 4 है एफिशिएंसी में, तो बी कितना है, 5 है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। यहां पर 15 अगर रख दे तो बताओ, ये 15 × 4 = 60, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 60, जिसमें से ए और बी मिलकर 4 दिन काम कर चुके हैं। बताओ ए और बी अगर काम करेंगे तो ये 4 और 5 9 के हिसाब से काम करेंगे और 4 दिन काम कर दिए हैं, तो 9 × 4 = 36 काम तो इन्होंने कर दिया। अभी कितने काम रह गए, तो आप बोलेंगे 24 काम रह गया। और ये सी 8 दिन में करता है। अगर सी 24 काम 8 दिन में करता है तो डेली कितने काम करता है, तो आप बोलेंगे 3, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब टोटल काम कराना था कितना, 60 यूनिट का तीनों से, तो तीनों को जोड़ लो, 4 5 9 3 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 5 = 60, यानी कि 5 दिन में काम खत्म हो जाए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी भाग जाता है काम छोड़ के। फिर ए सी के साथ वही काम कितने दिन में कर देता है, 3 दिन में। ठीक है, तो सी अकेले वो काम करता तो उसके 40% भाग को कितने दिन में करता।
आप बताओ कि ए कितने दिन में कर सकता है, आप बोलेंगे भाई 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में। 40 था या 10 था, ये तो देखना पड़ेगा ना। अब मुझे यहाँ पर इंग्लिश में 10 है ना, 10 था ये, कोई बात नहीं, ये 10 था तो इसको 10 बना लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये ए था हमारा और बी 10 दिन में कर सकता था, तो हम टोटल काम 30 मान लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 की। ए 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा और बी 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, यानी कि ए डेली 2 काम करेगा तो बी डेली कितना काम करेगा, 3 काम। अब ये कह रहा है कि 4 दिन तक इन्होंने काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। किसने छोड़ा है भाई, बी ने केवल छोड़ा है, बात समझना, यहां पर बी ने केवल काम छोड़ा है। और ये कह रहा है कि ए सी के साथ मिलकर उसके बाद 3 दिन में काम खत्म कर देता है, तो सी अकेले। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ए ने अकेले कितना दिन काम किया, तो आप बोलेंगे कि ए तो भाई इस 4 दिन बी के साथ काम किया और बाद में 3 दिन सी के साथ काम किया है, यानी कि ए टोटल 7 दिन काम कर दिया और 7 दिन में ये 14 काम कर देगा। बी का क्या रोल है, बी 4 दिन काम करके छोड़ा है, तो ये 3 के हिसाब से 4 दिन में 3 चौके 12 काम कर दिया, यानी कि ए और बी मिलकर के टोटल कितने काम कर दिए, आप बोलेंगे कि 26 काम कर दिए। टोटल काम तो 30 था, 30 में से अगर 26 काम इन लोगों ने कर दिया तो 4 काम किसने किया है भाई, तो आप बोलेंगे 4 काम सी ने किया है। और कितने दिन में किया है, तो आप बोलेंगे 3 दिन में। अगर सी 4 काम 3 दिन में कर रहा है तो रोज का काम कितना हो गया इसका, 4/3। और अब कह रहा है कि 40% काम कराना है। देखो टोटल काम कितना था, तो आप बोलेंगे 30, इसका 40% कराना है, यानी कि 4/10 कराना है। और किससे, सी से, तो सी वाले से भाग करते हैं, 4 नीचे और 3 ऊपर आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी कितनी थी, 4/3, तो 4 नीचे 3 ऊपर। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, 0 से 0, तो 3 तिया कितना आ जाएगा, 9, यानी कि पहला ऑप्शन सही उत्तर है। अगला सवाल देख लें दोस्त, समीर और पुनीत एक कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इस कार्य के लिए 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक तो एक साथ काम किया, उसके बाद उन्होंने अशोक भाई को काम में मिला लिया और काम ऐसे में टोटल 5 दिन में समाप्त हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि अशोक को कितने रुपए मिले होंगे। देखो अगर हम बात करें कि ये है समीर, एस में लिख देता हूं, ये कितने दिन में काम कर सकता है, 10 दिन में। पुनीत का क्या रोल है, ये काम कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। अब बताओ टोटल काम हम वापिस से 30 मान लें, तो आप बोलेंगे भाई कि अगर टोटल काम 30 हुआ तो जो समीर है वो रोज 3 काम करेगा और ये 15 दुना 30 होता है, तो ये रोज 2 काम करेगा डेली। पुनीत 2 काम करेगा और समीर 3 काम करेगा। अब ये कह रहा है कि इन्होंने 3 दिन तक तो काम किया भाई, ठीक है, 3 दिन काम किया और उसके बाद अशोक भी आ गया तो टोटल 5 दिन काम चल गया। इसका मतलब बात समझिएगा, अशोक भी आ गया तो 5 दिन काम चल गया। आगे ये कह रहा है कार्य कुल 5 दिन में खत्म हुआ है। अब देखो अगर इन्होंने 5-5 दिन काम किया है दोनों ने, तो ये 1 दिन में 3 काम और ये 1 दिन में 2 काम, तो ये 1 दिन में दोनों मिलकर 5 काम करेंगे और 5 दिनों तक ये साथ ही रहे। अशोक तो बाद में आया ना, लेकिन पूरे 5 दिन इन्होंने तो काम किया ही है, तो इन्होंने 25 यूनिट का काम कर दिया। बताओ 30 में से अगर 25 यूनिट का काम इन्होंने किया तो अशोक ने कितना यूनिट का काम किया है भाई, 5 यूनिट का काम किया है। इसका मतलब अशोक 5 यूनिट का काम किया है। अब आप देखेंगे यहां पर भाई कि 30 यूनिट के काम के लिए कितना रुपया मिलना था, तो आप बोलेंगे 4500। और हमें अशोक काम कितना किया है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। इसको किससे डिवाइड कर दें, 6 से भाग कर दें। इसको भी 6 से भाग करो, अगर 6 से भाग करोगे 6 7 42 और 6 25 30, 0, 750 रुपए मिलेंगे। इसको इजी है। देखो अगर ऐसे करने में परेशानी है तो हमारे पास एक और उपाय है जो आप लगा सकते हैं। आप देखो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, इससे कम समय में ही हो जाएगा। आप एक बात बताओ कि समीर 10 दिन में पूरा काम करता है, यानी कि 1 दिन में ये 1/10 काम करेगा और टोटल 5 दिन तक काम चला है, तो 5 दिन में ये कितना काम किया होगा, 5/10, यानी कि आधा काम किया होगा समीर। और प्लस अगर पुनीत की बात करें तो पुनीत 15 दिनों में पूरा काम करता है। पुनीत अगर 15 दिन में पूरा काम करता है तो ये 5 दिन में कितना करेगा, 1/3, 1/3 काम इसने कर दिया, यानी कि टोटल मिलके 5/6 काम कर दिया इन लोगों ने। अब बताओ अगर 6 में से 5 काम इन्होंने किया है तो एक काम 1/6 कार्य किसने किया होगा, तो आप बोलेंगे ये काम अशोक ने किया होगा। और अगर अशोक 1/6 काम कर रहा है तो पैसे भी 1/6 ही मिलेंगे। टोटल पैसे थे 4500, इसके 1/6 मिल जाएंगे, 6 से डिवाइड करो 750 आ जाएंगे। 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो 7 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो देखो हमसे ये कह रहा है दोस्त कि अगर आप 2 पुरुष और 7 महिलाएं से काम कराएं, देखो 2 पुरुष और 7 अगर महिलाएं से काम कराएं तो 28 दिन लगते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। एक्चुअली में इसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए,
इसे हमें इस तरह से लिखना चाहिए, 1 मिनट। यहाँ पर हम दिन से गुणा कराते हैं ना, तो ये 28 दिन लगाते हैं, और इधर आप बोलेंगे कि अगर 6 पुरुष और 16 महिलाएं यही काम करें तो टाइम कितना लगता है, 11 दिन। अब देखो हमसे कह रहा है कि 7 पुरुष उसी काम को करें तो कितने दिन में काम कर देंगे। कोई बात नहीं, देखो आप एक तो कि इसको पूरा कैलकुलेट कर लो तो भी आप बना सकते हो, पूरा नहीं कैलकुलेट करना तो भी बना सकते हैं हम। जैसे अगर मान लो मुझे पूरा कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, अब इसको जहां पर ध्यान देना, अब कहां गया, ये 28 से हम मल्टीप्लाई कर लें इसको, 28 गुना ये 56 पी हो गया, और 28 सते 2 सते 14 और 8 सते 56, तो 140 और 56 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 196, तो ये 196 एम हो गया। और ये 11 छक 66 पी और प्लस का 66 को ये 16 है एक्चुअली में, 16 160 और फिर 16 176 एम। एम को एक साइड कर लें और पी को एक साइड कर लें तो आपको पता है ये 10 पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 का अंतर है ना, 20 एम, यानी कि पी बाई एम की जो वैल्यू आ जाएगी ये 2/1, यानी कि अगर तो महिला 1 यूनिट काम करेगी तो पुरुष 2 यूनिट काम करेंगे, बात यही है। अब यहां पर देख लो टोटल काम हमें किससे कराना है, तो आप बोलेंगे टोटल काम ये है, कहीं भी मान रख लो, अगर इसमें पी की जगह पर 2 रखोगे तो ये 6 दूना 12 बन जाएगा, 12 और 16 28, यानी कि टोटल काम 28 गुना 11 है। और ये कराना किससे है, अच्छा देखो इसमें 11 दिख रहा है तो 11 का मल्टीपल जरूर होगा, यानी कि अभी बी भी है हमारे पास ऑप्शन में। अब 7 पुरुष से काम कराना है तो देखो 7 पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, और ये कितने दिन टाइम लगेगा, तो 7 दूना 14 दूना 28, ये 2 है, तो x का मान 11 दूना 22 आ गया, 22 उत्तर होगा। ये सवाल देखिए भाई, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 5 आदमी हैं, अगर वो अकेले काम करें तो हर एक आदमी अकेले अकेले 20 दिन में वही काम कर सकता है। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है कार्य करने के लिए, और प्रत्येक अगले दिन एक व्यक्ति ऐसे ही कार्य में शामिल होता रहता है, और 5वें दिन के बाद से टीम पूरी तरह से 5 लोग काम करने लगते हैं, तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मतलब समझिए, आप आर्गुमेंट समझिए, अगर 5 आदमी हैं और एक आदमी अकेले एक दिन में नहीं 20 दिन में काम खत्म कर सकता है। अब ये कह रहा है कि पहले दिन तो एक ही आदमी काम किया, ठीक है, दूसरे दिन दूसरा भी आके ज्वाइन कर लिया, यानी कि दूसरे दिन से 2 आदमी काम करने लगे, तीसरे दिन ऐसे ही तीसरा आएगा, चौथे दिन चौथा, और 5वें दिन 5वां, यानी कि 5वें दिन से 5 लोग एक साथ काम करने लगेंगे। तो ये कह रहा है कि ऐसे में कार्य पूरा कितने दिन में होगा। देखो थॉट प्रोसेस पे जरा बात ध्यान दो, आप इसे किस तरीके से करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो तरीका समझा रहा हूं अगर पसंद आए जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स और ये नंदू कुमार, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। अब देखो क्या कर सकते हैं, आप बताओ कि टोटल 20 दिन में अगर काम कर सकता है एक आदमी, तो हर एक दिन वो कितना काम करेगा, 1/20। अब बात समझना, पहला आदमी एक दिन में 1/20 काम करेगा, ठीक है, लेकिन एक मिनट आप ऐसे समझिए, पहला आदमी 5 दिन काम किया ना, पहला आदमी जो पहले दिन आया 5वें दिन तक जब 5 आदमी आएंगे तब तक तो वो 5 दिन काम कर चुका होगा। हम पहले 5 दिन का काम मैं बता रहा हूं कि पहले 5 दिन का क्या सिचुएशन था। तो आप बोलेंगे भाई कि पहला आदमी तो 5 दिन काम करेगा, दूसरा आदमी जो दूसरे दिन आएगा वो 5वें दिन आते आते वो 4 दिन काम कर चुका होगा, तीसरा आदमी ऐसे ही 3 दिन काम कर चुका होगा, और चौथा आदमी जो होगा वो 2 दिन काम कर चुका होगा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं ना कि चौथा आदमी जब चौथे दिन आएगा तो चौथे और 5वें दिन काम करेगा, मैं पहले 5 दिनों का देख रहा हूं। ऐसे ही जो 5वां आदमी आएगा वो 1 दिन अभी काम किया, तो इन लोगों को अगर सबको मैं मिला दूं तो आप बोलेंगे कि देखो 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, यानी कि 15/20 काम हो गया, यानी कि 20 में से 15 काम तो हो गया कितने दिनों में, आप बोलेंगे 5 दिनों में। 5 दिनों में इन्होंने 15 में से 20 में से 15 काम कर दिया, अभी 5 काम और बाकी है, तो ये 5 काम और करेंगे तो डेफिनेटली जो उत्तर आएगा वो 5 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 5 दिन तो पहले ही लग चुके हैं, अभी 5 काम करने में कुछ दिन तो और लगेंगे, तो जो उत्तर होगा वो 5 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी यानी कि 6। आशा करता हूं आप बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल देख लें। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे हमने दोनों जगह छोड़ दिया है, इंग्लिश वाले यहां बना लेंगे, हिंदी वाले यहां। देखो ये कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 20 डेज, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा, बी सी काम करें अगर तो 24 दिन में खत्म हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि यदि ए जो है वो सी से 2 गुना सक्षम है काम करने में, उसकी क्षमता सी से 2 गुनी है, तो बी अकेला उस काम का 40% कितने दिन में करेगा। कोई बात नहीं है, आप देखो यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि भाई ए बी मिलकर 20 दिन में काम करते हैं और बी सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो आप बोलेंगे 24 दिन में। तो हम टोटल काम किसको मान लें, तो आप बोलेंगे भाई 120 हम मान लेते हैं टोटल काम, तो ये 20
से 6 बार में कटेगा, यानी कि ये रोज इनका 6 यूनिट का काम होगा और इनका रोज 5 यूनिट का काम होगा। अभी एफिशिएंसी हमें दे रखा है कि देखो ए और जो सी है इनकी एफिशिएंसी के क्या रेशियो है, ए सी से डबल है, यानी कि सी 1 यूनिट का काम करेगा तो ये 2 यूनिट का काम करेगा। बताओ एफिशिएंसी में कितना का गैप है, आप बोलेंगे 1 का गैप है। और जो हमने निकाला है इसमें जरा देखो एफिशिएंसी में क्या गैप आएगा। देखो यहां पर ए जो है वो सी और ए में 1 का गैप है। अगर मैं यहां पे इनको घटा दूं ए बी में से बी सी, तो आप बोलेंगे बी और बी कट जाएगा और ए माइनस सी बचेगा, यही बचेगा ए माइनस सी। और इनकी एफिशिएंसी का गैप कितना होगा, यहां भी 1 आएगा, यानी कि दोनों जगह एफिशिएंसी का गैप सेम है। बात समझ रहे हो, दोनों जगह एफिशिएंसी का गैप सेम है, यानी कि जो जैसे है वैसे ठीक है। ए की एफिशिएंसी 2 हो गई, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी 1 हो गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। आप बताओ बीसी का टोटल 5 था, इसमें से सी वाला अगर हम 1 निकाल दें तो बी के लिए 4 एफिशिएंसी बच जाएगा। आप यही काम यहां से भी घटा सकते हैं। देखो कि अगर ए बी की एफिशिएंसी 6 है, इसमें से अगर हम ए वाले 2 को हटा लें तो बी का 4 बच जाएगा। बताओ टोटल कितना काम करना है, आप बोलेंगे भैया 120 यूनिट का काम करना है, लेकिन इसका तो 40% काम कराना है ना। 120 का 40% कितना होगा, 12 चौके 48। ये काम कराना है किससे भाई, सी से, तो 4 से डिवाइड कर दो, बी से भले, सॉरी बी से, तो बी वाले से डिवाइड कर दो, 12 चौके 48, 12 दिन लगेंगे। देखो ये सारी बातें अगर नहीं समझ पा रहे हो तब तो बहुत मुश्किल है दोस्त। ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है। यदि वे एक साथ काम करें तो 15 दिन तक काम करते हैं। अब ये कह रहा है कि सी अकेले शेष काम को 14 दिन में कर देगा, तो बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में करेंगे। कोई बात नहीं भाई, देखो ए 60 दिन में करता है, बी कितने दिन में करेगा पता नहीं है, लेकिन एफिशिएंसी हमें पता है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ए 4 होगा तो बी कितना होगा, 5, क्योंकि वो 25% ज्यादा है। 25% का मतलब 1/4, 4 पर 1 ज्यादा हो जाएगा। अब ये 6 चौके 24, यानी कि इसका मतलब टोटल काम तो 240 का हो गया। और इससे मतलब भी नहीं है हमें, बस टोटल काम से मतलब था, हमने टोटल काम निकाल लिया कि ये 240 यूनिट का काम है। अब ये कह रहा है कि 15 दिन तक तो ए और बी ने काम कर दिया है। बताओ ए 1 दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी 5 यूनिट, यानी कि 1 दिन का 9 यूनिट का काम हो गया। तो 15 दिन में 15 9 135 काम इन्होंने कर दिया। तो कितना काम बच गया, आप बोलेंगे 105 काम बच गया है। ये सी किया है 14 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, देखो 15 सतह 105 और ये 2 सतह 14, यानी कि 15/2 की एफिशिएंसी होगी। अब देखो हमें कह रहा है कि भाई टोटल कार्य का 5/8 करना है। बताओ टोटल कार्य कितना है, 240, इसका 5/8 काम करना है और किससे, बी को और सी को करना है। तो बी और सी को ऐड करके डिवाइड कर दो। बी वाला कितना है, तो आप बोलेंगे 5 और सी वाला कितना था 15/2, तो 5 गुना 10 और 15 25/2, तो ये 25 और 2 को ऊपर लिख दो, तो ये 2 चौके 8 और ये 5 पचे 25 और ये 5 चौके 20 से इसको काटोगे तो 120 बार में कटेगा ना, 12 बार में 12 आएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लें दोस्त। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। अब ये कह रहा है देखो 5 पुरुष से काम करवाओ या फिर 10 महिला से काम करवाओ। 5 पुरुष 20 दिन में करेंगे तो 10 महिलाएं 15 दिन में। 2 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और एक नया पुरुष कार्य करने के लिए शामिल हो गया। तो यह कार्य अगर ऐसे ही अंत तक जारी रहा तो शेष कार्य को वो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखो 5 पुरुष भाई करता है तो 20 दिन में काम कर देता है, क्लियर है। और 10 महिलाएं करते हैं काम को तो 15 दिन में करती हैं। अब यहां पर ध्यान देना, 5 पुरुष 20 दिन में और 10 महिलाएं 15 दिन में। तो यहां से आप अगर रेशियो देखें तो ये 5 3 15 और ये इससे ये कट जाएगा, यानी कि 2 पुरुष जो है वो 3 महिलाओं के बराबर है। आप ऐसे सोच सकते हैं 2 पुरुष किसके बराबर है, 3 महिलाओं के बराबर है। 5 पुरुष 20 दिन में काम कर सकते हैं, ठीक है, और 10 महिलाएं 15 दिन में। यहां से आप चाहें तो एफिशिएंसी भी लिख सकते हैं कि P/M कितना होगा 3/2, यानी कि महिला 1 दिन में 2 इकाई काम करेगी तो पुरुष 3 इकाई काम करेंगे। अब ये कह रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं। देखो भाई 2 पुरुष का मतलब पुरुष की एफिशिएंसी 3 है और 2 पुरुष तो 3 दूना 6 काम करेंगे। और महिला क्या है, 6 महिलाएं, तो एक महिला 1 दिन में 2 यूनिट काम करते हैं तो 6 महिलाएं 6 दूना 12 यूनिट का काम। तो इस एफिशिएंसी से काम शुरू हुआ और 5 दिन तक काम चला। 5 दिन बाद 3 महिलाएं छोड़ दिया और 1 पुरुष आ गया। बताओ टोटल काम कितना था। तो आप यहां पर कहीं पर भी देखो, इसमें पी के जगह पर हम कितना रख देते हैं 3, पी के जगह पर 3 रख देंगे तो 5 3 15 दूना 30, यानी कि
300 यूनिट का काम था टोटल। इसमें से इस एफिशिएंसी से काम चला कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो 12 और 6 18 25 90 काम हो गया। तो कितना रह गया? 210 यूनिट का काम रह गया। अब ये 210 यूनिट का काम किससे करवाना है? तो आप बोलेंगे कि अब इसकी एफिशिएंसी होगी, एक नया पुरुष आया है और 3 महिलाएं चली गई हैं। तो आप कहेंगे कि शुरू से 2 पुरुष थे, अब एक पुरुष और आ गया, यानी कि कितने हो गए? तो आप बोलेंगे कि 3 पुरुष हो गए और महिलाएं 3 हो गई, क्योंकि 6 महिलाएं थी, 3 महिलाएं चली गई है। देखो अब 3 पुरुष हैं और प्लस 3 महिलाएं हैं, इनकी एफिशिएंसी क्या बनेगी? देखो पुरुष की जगह पर 3 रख दो तो 3 3 9, और प्लस महिला की जगह पर 2 रख दो तो ये 3 दूना 6, यानी कि 15 के एफिशिएंसी से काम करेंगे। 210 काम करना है, 15 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। डिवाइड कर दो 15 एक बार में, और 15 चौके 60, 14 आएगा। 14 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 6 पुरुष अगर काम छोड़ देते हैं तो आएगा कुछ अता पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। इंग्लिश देख लो। 14 पर्सन कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। 14 आदमी 18 दिन में काम कर सकते हैं। आफ्टर 5 डेज वर्क, यानी कि 5 दिन काम करने के बाद 6 वर्कर भाग जाते हैं काम छोड़कर, और ज्वाइन बैक यानी कि वापिस से काम करने आ जाते हैं लास्ट दिन पर, लास्ट डे ऑफ द वर्क, यानी कि जिस दिन काम खत्म होने वाला था उस दिन वापिस आ जाते हैं। तो ऐसे कह रहा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। बात समझिए, 14 आदमी 18 दिन में काम खत्म कर सकते थे। 5 दिन तक उन्होंने काम किया और 6 आदमी उसमें से गायब हो गए, छुट्टी पर चले गए, और आए किस दिन? जिस दिन काम खत्म होने वाला था, लास्ट दिन पर आए। तो ऐसे में कितने दिन में काम खत्म हुआ बताओ? अच्छा एक बात बताओ मुझे कि 5 दिन तक तो सारे ने मिलकर काम किया, और लास्ट दिन एक और जब सब आ गए तो लास्ट दिन फिर से सब मिलकर काम किया, यानी कि अगर 14 लोग थे शुरू में तो 14 लोगों ने कितने दिन तक काम किया? तो आप बोलेंगे कि 14 लोगों ने 6 दिन तक काम किया, क्योंकि 5 दिन तक तो साथ काम किए ही थे, और लास्ट दिन वापिस से जो भागे थे वो आ गए, यानी कि लास्ट दिन का एक और मिला दे तो 5 और 1 6 दिन इन्होंने काम किया। तो बताओ 14 लोग ने 6 दिन काम किया है, लेकिन सवाल के हिसाब से 14 लोगों के लिए कितने दिन का काम था? तो आप बोलेंगे भाई 18 दिन का काम था 14 लोगों के लिए, लेकिन 14 लोग 6 ही दिन काम किए हैं, यानी कि अब 14 लोगों के लिए कितने दिन का काम बच गया है? 12 दिन का काम बच गया है। बात समझ रहे हैं? 14 लोगों को 18 दिन में काम खत्म करना था, लेकिन 14 लोग मिलकर तो 6 ही दिन काम किए हैं। 5 दिन बाद तो कुछ गायब हो गए और वापस अंतिम दिन पर आए हैं, यानी कि 6 दिन तक इन्होंने काम किया साथ में। तो 18 में से 6 दिन तक काम किया, तो 12 दिन का काम इनके लिए बचा। अब देखो यहां पर ये कह रहा है कि अब ये जो काम बचा था 12 दिन का, ये किया किसने है? तो आप बोलेंगे भाई 6 लोग तो गायब थे, तो 14 में से 6 गायब थे, तो 8 लोगों ने ही ये किया है। और कितने दिन लगाए होंगे आप देख लो। ये तो ये 3 चौके 12, ये 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, तो 7 तियां 21, यानी कि एक एक्स का मान कितना आ गया? 21 दिन। तो 21 दिन तो इन लोगों ने काम किया, और बाकी 6 दिन और काम चला है जब सबने मिलकर काम किया है। तो ये 6 इसमें जोड़ लो तो टोटल कितने दिन हो गए? 27 दिन। तो 27 उत्तर होगा। अगला सवाल, ए और बी 2 पाइप किसी खाली टंकी को 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक के एकांतर 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? देखना भाई जरा, ए जो है वो 10 घंटे में भरता है और बी 16 घंटे में भरता है। ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे ये 2 से ही कटने वाला है, इसको 5 रख लो और इसको कितना रख लो? 4 रख लो, 8 रख लो। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 80, यानी कि टंकी में टोटल 80 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, ये एल है, बड़ा सा है, टंकी बड़ी है, तो 80 लीटर पानी आ सकता है। बात समझिए। अब इसमें आगे क्या कह रहा है भाई कि पहले पाइप बी को खोला गया तो कितने घंटे में टंकी भरेगी अगर दोनों बारी बारी से काम करते हैं। देखना यहां पर ये कह रहा है कि प्रत्येक को एकांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी कि पहले बी खोला जाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे। तो हर एक 2 घंटे में कितना भरेगा बताओ? ये 8 एक भरेगा। पहले तो बी को खोला जाता है तो पहले बी 5 भरेगा और फिर ए 8, यानी कि हर एक 2 घंटे में 13 लीटर पानी भर जाएगी। ध्यान देना जरा, 2 घंटे में कितनी पानी भरेगी भाई? 13 लीटर। तो आप जरा 80 से 13 कम पर जाओ, 80 से 13 कम करेंगे तो 77 तक ले जाओ। अगर 77 तक ले जाना है तो 78 कर देते हैं ना, ये 13 छक 78, 6 से गुना करेंगे तो ये 78 लीटर पानी बन जाएगा। इधर भी 6 से गुना कर दो, यानी कि 6 दूना 12। देखो 12 घंटे में इन्होंने 78 लीटर पानी भर दिया। अब वापिस कौन आएगा? वापिस से बी आएगा भाई, और बी को अब काम कितना करना होगा? देखो 80 में से अगर 78 लीटर भर गया तो 2 लीटर पानी रह गया, और ये बी भरेगा अपनी एफिशिएंसी से। बी की एफिशिएंसी 5 थी तो 5 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2/5 टाइम और लगेगा, और पहले से 12 घंटा लग चुका है तो टोटल 12 सही और 2/5 लगेंगे, यानी कि ये वैसे भी 12 के सबसे करीब यही है, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं चलाते तो भी वो आंसर मार्क कर सकते। अगला सवाल देखें दोस्त, प्रतिदिन
10 घंटे काम करते हुए ए किसी काम को 6 दिन में 2 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम के 5 गुना कार्य को 15 दिन में कर लेता है। यदि वो दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन के अतिरिक्त उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने घंटे का टाइम लग जाएगा। अच्छा बताओ, देखो भाई ए जो है ये डेली 10 घंटे काम करके 2 दिन में काम खत्म कर देता है और बी का क्या रोल है, बी डेली 10 ही घंटे काम करता है। यहां पर ध्यान देना, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं दोनों ही, ए भी 10 घंटे और बी भी 10 घंटे, ये ध्यान रखना। ए भी 10 घंटे रोज काम करता है, बी भी 10 घंटे रोज काम करता है, तो बी 15 दिन लगाता है 5 गुने काम को करने में। तो यहां से ये 5 से यहाँ 15 कट जाएगा और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो ए और बी का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया, 3/2 का। अब जरा बताना टोटल काम कितना करना था, तो आप बोलेंगे टोटल काम यहां पर ए की जगह पर 2 रख दो, 3 है ना ए, तो यहां पे 3 रख दो, ए की जगह पे 3 रख दें तो ये 3 दूना 6, 60 काम हो गया टोटल। और ये काम कराना है ए और बी दोनों से। अब तो ए और बी दोनों को मिलाओगे तो एफिशिएंसी 3 और 2 5 बन जाएगी, 5 से इसको भाग कर लो, 12 25 60, यानी कि अब 12 घंटे रोज काम करने पड़ेंगे इनको। पहले ये 10 घंटे डेली काम करते थे, देखो सवाल में लिखा है ना प्रतिदिन 10 घंटे, पहले 10 घंटे रोज काम करते थे, अब 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है डेली बताओ, 2 घंटे, बस हो गया उत्तर। अगला सवाल देख लें, पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकती है। तीनों को एक साथ खोल दिया गया और 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया, कितने घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। देख लें, ए 12 घंटे में भरती है, बी 16 घंटे में और सी 24 घंटे में खाली करती है, यही रोल है। तो 48 इनका एलसीएम होगा, यानी कि टोटल काम हमने मान लिया कि भाई टोटल वर्क जो है 48 है, इसका 4 की एफिशिएंसी हो गई, इसकी 3 की और इसकी 24 दूना 48 2 की, ठीक है। ये खाली करने वाला है, माइनस में लगा देता हूं। अब आप देखें कि 4 घंटे तक सारे ने काम किया है। अच्छा, बी को 4 घंटे बाद बंद कर दिया है, तो बताओ बी के लिए पहले हटा दो, बी ने 4 घंटे में क्या काम किया होगा। तो आप बोलेंगे 48 लीटर भरना था, तो बी ने क्या काम किया है भाई, 4 घंटे में 4 से 12 भरी होगी, 12 लीटर पानी। अब ये कह रहा है यहां पर ध्यान देना कि तीनों पाइप को एक साथ खोला गया है, कितने घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। 48 लीटर भरना था, अगर 12 तो इसने भर दिया है, तो कितना बच गया। आप बोलेंगे कि भैया अब बच गया हमारे पास 36 लीटर पानी भरने के लिए, ए और सी ने मिलकर भरा होगा, तो 4 में से ये 2 हटा दो, क्योंकि सी तो खाली करने वाला है, तो 4 में से 2 घटा दें, 2 से डिवाइड कर दो, 18 हो गया। सवाल देखें दोस्त, यहां पे कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की जो कुशलताओं का अनुपात है वो 7:5 है। वो एक साथ 17 सही 1/2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का आधा भाग कितने दिन में करेगा। कोई बात नहीं, आप बताओ टोटल काम हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे टोटल काम भाई ये 12 की एफिशिएंसी कितना हो गया, 17 दूना 34 और एक 35/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 छक 12। इसको मल्टीप्लाई करने की वैसे जरूरत नहीं है, 6 गुना 35 ही रख लेते हैं। अब ये जो काम है इसका 50% हमसे कराना है बी से। 50% का मतलब इसका हाफ, और किससे कराना है भाई, बी से। बी की एफिशिएंसी इसमें कितनी है बताओ, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर लो, तो ये आप बोलोगे कि 5 सत्ते 35 और ये 2 3 जा, तो 7 या 21 आ गया, 21। दिस इज द आंसर। 7 का मल्टीपल भी कह सकते थे। चलो अगला सवाल देख लो दोस्तों, एक निश्चित कार्य करने के लिए एक्स और वाई की जो एफिशिएंसी का रेशियो है 5:7 है। एक्स और वाई 70 दिन में काम कर सकते हैं। एक्स ने अकेले काम शुरू किया और 42 दिन बाद छोड़ दिया, वाई अकेले से इस काम को कितना दिन में करेगा। बताओ एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे कि भैया 5 है। बात समझ रहे हैं, यानी कि एक दिन में वो 5 काम खत्म कर सकता है, और एक्स ने 42 दिन काम कर लिया। पहले तो ये बताओ कि टोटल वर्क कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो टोटल मिला लो यहां पर, तो 7 5 12 के हिसाब से ये 70 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, यानी कि 12 7 84 840 इकाई का टोटल काम है, जिसमें से एक्स ने 42 दिन काम कर दिया। एक्स की एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे कि एक्स की एफिशिएंसी 5 है। तो अगर 42 को 5 से गुना करें तो 4 5 20 और 5 दूना 10, 2 5 10 का 0 और 4 5 20 और 1 21, 210 काम तो कर दिया एक्स ने। काम कितना बच गया, तो आप बोलेंगे भैया 30, और यहां पर बच गया 630 काम बच गया। ये काम किससे करवाने हैं, अब वाई से। वाई की एफिशिएंसी यहां पर दिया गया है 7 है वाई का, तो 7 से इसको भाग करो, तो 7 9 63, यानी कि 9 और 0 आएगा 90, बस
इजी था ये क्वेश्चन। अगला सवाल देख लो, एक ए ने एक कार्य 11 से ही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है और बी इससे 25% अधिक एफिशिएंट है। सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एफिशिएंसी का रेशियो लिखो, ये ए है, बी है, ये सी है। मैं यहां पर एफिशिएंसी लिख रहा हूं, ठीक है। क्या रोल है एफिशिएंसी का? देखो ए बी से 25% अधिक कुशल है, सॉरी बी ए से 25% और सी बी से 50%। कोई बात नहीं, एक बात बताओ कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए अगर 4 हुआ तो बी कितना होगा? 5। चलो इसको 50 और इसको 40 और इसको 50 मान लेते हैं। आगे कह रहा है कि अब सी जो है, सी वो बी से कितना ज्यादा है? 50% अधिक। 50% यानी कि ये 75 हो जाएगा। 50 का आधा जब बढ़ा दो, 50% यानी आधा, तो 50 का आधा 25 बढ़ जाएगा। ये इनके रेशियो को काट लो, अभी ये रेशियो कट भी रहे हैं। 8 पचे 40 और 10 पचे 50 और ये 15 पीछे 75। ये रोल हो गया। और ए काम कितने दिन में कर सकता था बताओ? तो आप बोलेंगे 11 दूना 22 और 1 23, यानी कि ये 23/2 दिन में कर सकता था ए। तो टोटल काम कितना हो गया? इनको गुना कर लो, तो आप बोलेंगे 23/2 गुना 8, ये टोटल काम हो गया। और ये अब तीनों से कराना है, ए बी सी तीनों से, इनको जोड़ लो। 18 और 5 23 और 10 33, इसको 33 से डिवाइड कर दो। तो ये तो कट ही नहीं रहा। क्या दिक्कत आ गई? एक बार वापस कैलकुलेशन चेक करते हैं, कहीं एरर हो। जरा चेक करना, कुछ बात हो तो कमेंट कर देना। ए 11.5 दिन का मतलब तो भैया 22 का आधा 11, तो 23 का आधा ही होता है। तो 23 का आधा टाइम, और ये टोटल है, आपको बोल रहा है कि बी ए से 25% अधिक है, यानी कि ए 5 है तो बी कितना है? सॉरी ए 4 है तो बी 5। जीरो लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। और इससे 50% ज्यादा है, 50% का मतलब का 3/2 है, तो 2 से अगर हमने काट लिया तो 25, 15 पीछे 75, 10 पीछे 75। ये सही आ रहा है। मुझे लगता है कि देखो अब 4 आंसर अगर है तो दोस्त 4 आंसर लाने के लिए ये काम करना पड़ेगा हमें। देखो ये जो 23 है, अगर यहां पर 33 होता तब ये 33 से 33 कट जाएगा और 2 चौके 8 आ जाएगा। बात समझना, ठीक है। तब जाकर के ये 4 आंसर होगा। लेकिन ये 33 कब होगा? ये 33/2 कब आएगा? जब हमें जहां पर क्वेश्चन 11:1/2 दिया गया है, अगर इसके जगह पर 16:1/2 दे तब जाके बात बनेगा। 16 दूना 32 और 1 33/2। तो मुझे लगता है कि या तो क्वेश्चन में एरर है या ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन में एरर है तो 11 की जगह पर 16 आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देख लो। ये कह रहा है इसमें 18 पुरुष हैं, किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करती है। देखो 3 महिलाएं 2 पुरुषों के काम बराबर काम करते हैं, और ये कह रहा है कि अगर 18 पुरुष काम करें तो 14 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि देखो 5 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं। क्या हुआ कि 5 पुरुष और प्लस की 6 महिलाएं काम करना स्टार्ट करी। अब ये कह रहा है कि 4 दिन तक ये काम चला ऐसे, और इसके बाद समूह में 3 और पुरुष शामिल हो गए। कोई बात नहीं, एक बात बताओ मुझे कि अगर 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर है, यहां पर सोचना 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर हैं, तो यहां पे 6 महिलाएं होती तो ये 4 पुरुष होता। यानी कि इन 6 महिलाओं को हटाओ और इसके जगह पर अगर मैं 4 पुरुष ने लगा दूं तो ये 5 और 4, आप बोले हैं कि 9 पुरुष काम कर रहे हैं। और कितने दिन तक काम कर दिए हैं? 4 दिन तक काम कर दिए हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इस 9 पुरुष को 18 बना दूं कि ये 18 पुरुष हैं, बात समझना, तो जो काम 9 पुरुषों ने 4 दिन में किया है वो 18 पुरुष कितने दिन में कर देते? तो आप बोलते कि ये तो 2 ही दिन में कर देंगे। इसको मैंने डबल किया तो इसको आधा करना पड़ेगा। तो 18 पुरुष के हिसाब से 2 दिन काम चला है अभी, और 18 पुरुष के हिसाब से कितने दिन का काम अभी बाकी है? 14 दिन का। 14 दिन में करना था, तो 18 पुरुष के हिसाब से अभी काम कितने दिन का बाकी रह गया? 12 दिन का, क्योंकि 14 दिन में तो होना था और 2 दिन 18 पुरुषों ने कर दिया। अब ये कह रहा है कि अभी 3 पुरुष और आ गए, तो यही काम करना है। अब 3 पुरुष और इसमें आ गए, तो 18 और 3 21 पुरुषों से करवाना है। तो कितने दिन लगेंगे, यही कह रहा है ना। कार्य कुल कितने दिनों तक चला? ये कटेगा या नहीं कटेगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर लिया हमने? 9 पुरुष थे ना,
9 3 12 पुरुष आएंगे ना, 12 पुरुष। जहां पर पहले से 9 पुरुष थे ना, तो यहाँ 12 पुरुष आएंगे। ये जो 21 है यहाँ पे 12 होना चाहिए, तो ये 12 से 12 पुरुष यहाँ पर पुरुष थे, तो ये कट जाएंगे। या 18 पुरुष, जो भी आप कर लो, तो x का मान कितना आ जाएगा 18, यानी कि 18 दिन अभी और लगने हैं, और 4 दिन तो पहले ही लग चुका है सवाल के हिसाब से। देखो यहाँ 4 डेज तो पहले काम हो चुका है, तो 18 और 4 22 हो गया। देखो अगर नहीं समझे भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं वापस से इसको बता देता हूँ, जरा ध्यान देना इधर। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि 18 पुरुष काम को 14 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और पुरुष और महिला का जो रेशियो था, 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर थी, यानी कि आप m/p निकाल लोगे तो आप बोलोगे 2/3। अब यही काम हमें किससे कराना है, तो आप बोले कि 5 पुरुषों और 6 महिलाओं ने काम शुरू किया, यानी कि 5 पुरुष और प्लस की 6 महिलाएं काम शुरू की, और इन्होंने 4 दिन तक काम किया। और बाकी अब ये 5 पुरुष के साथ साथ 3 पुरुष और आ गए, तो 5 दिन 8 पुरुष, इसके बाद 8 पुरुष कर रहे हैं, और प्लस 6 महिलाएं तो है ही। तो यहाँ और कितने दिन लगा होगा, यही बताना है ना। तो हम यहाँ पे ये काम कर लेते हैं ना, तो इसीलिए मैंने 18 दिन के हिसाब से हटा दिया था, ऐसे लंबा पड़ेगा आपको। देखो आप एक बात समझो जरा, कि अगर ये सब मैं दिमाग ना चला के मैं यही कह लूं कि ये जो काम है इसने शुरू करवाया है 5 पुरुष से और 6 महिला से, तो इस 6 महिला को मैंने हटा दिया, और मुझे पता है कि अगर ये महिला 6 है, यानी कि ये डबल हो रहा है, तो ये पुरुष भी 4 होना चाहिए, यानी कि 6 महिला का काम 4 पुरुष कर सकता है। तो इस 6 महिलाओं को हटा के मैंने यहाँ पर 4 पुरुषों को लगा दिया काम पे, और इन्होंने 4 दिन में काम खत्म कर दिया। यानी कि आप बोलें कि 5 4 9 पुरुषों ने 4 दिन तक काम किया है, या फिर आप कहते हैं कि इसको 18 पुरुष से 2 ही दिन काम करवाओ, बात बराबर है। यानी कि 18 पुरुष के हिसाब से 2 दिन काम हो चुका है, और 18 पुरुष के हिसाब से 14 दिन काम करना था, तो इसका मतलब 18 पुरुष के हिसाब से 12 दिन का भी काम शेष है। और ये काम अब कर कितने रहे हैं, तो आप बोलेंगे 9 पुरुष तो पहले से ही कर रहे थे, और साथ में 3 पुरुष और आ गए, यानी कि अब ये 12 पुरुष करेंगे, तो कितना दिन लगाएंगे बताओ। तो ये 12 से 12 और पुरुष से ये पुरुष कट जाता, तो x का मान आ जाता 18 दिन, यानी कि और 18 दिन काम चलेगा, और पहले ये जो 4 दिन चला था, तो 18 4 22। अगला सवाल देख लो। सवाल ये कह रहा है दोस्त कि ABC 3 पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। पाइप C जो है वो B की तुलना में 1/2 गुना तेज है, और B जो है वो A की तुलना में 3 गुना तेज है, तो अकेले A इस टंकी को कितने समय में भरेगी, ये बताना है। कोई बात नहीं, देखो ये A लिख दिया मैंने, यहाँ B लिख दिया और यहाँ C लिख दिया। अब क्या रोल है भाई कि ABC तीनों मिलकर 4 घंटे में भर देते हैं। देखो ABC तीनों भरेंगे तो 4 घंटे में भर देंगे। अब C जो है वो B की तुलना में 1.5 गुना है, C जो है वो B की तुलना में 1.5 गुना है, यानी कि B 2 है तो ये कितना है 3 है, 1.5 गुना कर दिया हमने। और ये भी कह रहा है कि B जो है वो A से 3 गुना तेज है, B A से 3 गुना तेज है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं ना कि ये 1 है तो ये 3 है, और इसका 1.5 गुना यानी कि ये 4.5 हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इसको मिटा के मैं वैसे कर देता हूँ, ध्यान देना आप। हमने ये कहा, देखो लास्ट में ये भी है कि B A से 3 गुना तेज है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है। और फिर ये कह रहा है कि अगर देखो इससे अच्छा रहेगा कि इसको 2 और इसको 6 मान लो, क्योंकि 1.5 गुना करना है ना, इसको हटाओ। और इसका 1.5 गुना C है तो इसको 1.5 से गुना करोगे तो 15 छक्का 90, ये 9 आ जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर ये 4 दिन में काम कर देते थे। तीनों अगर करते तो ये 2 और 6 8 और 9 17, यानी कि 17 चौके 68 काम करना था। और ये काम अब A से कराना है, तो A वाला 2 से है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो। A से कराना था या किसी और से कराना था? A B C तीनों पाइप मिलकर 4 घंटे में करते हैं। C B की तुलना में 1.5 गुना तेज है C, और B A से 3 गुना है, यानी कि ये 2 है तो ये 2 3 6 है, और इससे ये 2 और 1 3/2 है, तो 2 3 6 3 3 9 9 6 15 और 2 17। तो अगर ये एक दिन में 17 काम करते हैं तो 4 दिन में 17, अच्छा 2 से भाग करना है ना, सही तो है। हमें A से कराना है ना, तो A की जो एफिशिएंसी है वो 2 है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 34 दूना 68 होता ही है, तो 34 यानी कि B सही उत्तर है। चलिए ये अंतिम सवाल था। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक्स जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी।